जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का सॉल्व स्मार्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.2 सॉल्व किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के आंसर फाइंड आउट कर दिए थे। बट आज के इस वीडियो में हम उसी प्रैक्टिस सेट 3.2 के आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट करने वाले। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड 27 टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्या बोला है, ये जो दिया गया एपी है उसकी हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, 27 टर्म क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। जिसका मतलब क्या होता है कि 27th नंबर पे कौन सा टर्म आने वाला है, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि फर्स्ट टर्म हमारा ये है, सेकंड टर्म हमारा ये, थर्ड टर्म हमारा ये, फोर्थ टर्म हमारा -6 है, फिफ्थ टर्म हमारा -11 है। तो यहाँ पे 27 टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें लगेगा ए, उसके बाद हमें लगेगा डी। एन तो हमें दिया है क्वेश्चन में, ए भी हमें दिया है, तो डी बस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा और फॉर्मूला यूज करके हमें 27 टर्म फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमारे पास ए दिया है, ए इज इक्वल टू होता है T1, जो कि होता है हमारा टर्म 1, वही है हमारे यहाँ पे 9। ए क्या है हमारा 9। T2 दिया है यहाँ पे 4, ये T2 की लिखा, ये T2 हमें हेल्प करेगा, T2 और T1 हमें हेल्प करेगा हमें D फाइंड आउट करने के लिए। तो D यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, देयरफॉर लिखते हैं यहाँ पे D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, अगर मैं T2 को लिखूँ यहाँ पे 4 और माइनस कर दूँ यहाँ पे T1 9, तो आ जाएगा मेरा -5। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, -5 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि D इज इक्वल टू कितना है, -5। हमें 27th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब n का वैल्यू हो जाएगा मेरा 27। तो हमें पता है, हमें एक चीज़ पता है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, वो है हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के लिए लिखते हैं हम, वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। टी प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लिखने के समय पे गलती नहीं करनी है। अगर फॉर्मूले में आपने गलती कर दी तो आपका आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं t, n की जगह लिखेंगे 27, क्योंकि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 27 है। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 27, क्योंकि हमें 27 टर्म फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू है यहाँ पे 9 प्लस n दिया है यहाँ पे 27 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है यहाँ पे 5, वो भी है माइनस, तो -5 लिख देंगे यहाँ पे। इज इक्वल टू करता हूँ मैं 9 प्लस 27 माइनस 1 होता है 26 इंटू कर देंगे -5। अगर किसी को 26 का टेबल आता होगा तो काउंट करो 5 टाइम, 26 5 जो होता है 130, और ये माइनस है तो माइनस भी इसके साथ लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 प्लस माइनस होता है माइनस, 9 माइनस 130 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आता है 9 माइनस 130 होता है -121। तो ये T27 आ गया अपना -121। इसका मतलब 27 टर्म ऑफ दिस गिवन AP इज 121, वो भी कौन सा, नेगेटिव वाला, -121। इसका हो गया आंसर। यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दो। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लेते हैं, और क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले ही सॉल्यूशन में देखो क्या आएगा। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स, क्या बोला है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। क्या बोला है, ऐसे कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं। 5 से डिवाइड होते हैं, इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि 5 के टेबल में आने वाले। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा 3 डिजिट सबसे पहला वाला नंबर कौन सा होगा जो 5 से डिवाइड होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं AP। तो AP क्या होगा, देखो सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 5 से डिवाइड होता है वो होता है 100। अगर मैं दूसरा बोलूँ 5 से डिवाइड होने वाला 3 डिजिट, तो इसमें 5 ऐड हो जाएगा 105, उसके बाद आएगा 110, उसके बाद आएगा 115। तो ऐसा ये डॉट 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 चल जाएगा। पर उन्होंने क्या बोला है, 3 डिजिट नंबर कितने, तो लास्ट 3 डिजिट नंबर जो है जो 5 से डिवाइड होगा वो होता है 995। क्योंकि अगर 5 का टेबल अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो 5, 10, 15, 20, तो यहाँ पे एक पैटर्न बनते जा रहा है।
50, इसके बाद भी नंबर आएगा 50। तो ये पैटर्न फॉलो होते जाता है। तो जो भी नंबर 5 से या फिर 0 से एंड होते हैं वो 5 से डिविजिबल होते हैं, वो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है 3 डिजिट, तो ये लास्ट नंबर है 3 डिजिट। इसके बाद 996, 997, 998 और 999, यहाँ तक ये 4 ही डिजिट बचे। तो ये 5 से डिवाइड नहीं होते, तो हमारा लास्ट डिजिट कौन सा हो जाएगा डिवाइड होने वाला 995। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ए का वैल्यू दिया है जो कि होता है T1, हमारा 100 है। कॉमन डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट करें तो 5 का ही डिफरेंस है सब में, तो ये 5 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है n, पर n को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक और टर्म लगेगी, एक और, क्योंकि हमारे पास Tn है, a है, n है और d है। तो हमारे पास यहाँ पे a, d और n हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें Tn भी लगेगा। जो हमारा Tn है, इस Tn का वैल्यू होता है यहाँ पे 995। क्या होता है 995 हमारे Tn का वैल्यू होता है। तो इसको यूज करके हम क्या करेंगे, n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा फॉर्मूला है। Tn का वैल्यू है यहाँ पे 995 इज इक्वल टू a का वैल्यू है यहाँ पे हमारा 100 प्लस n तो हमें फाइंड आउट करना है -1 इंटू आ जाएगा d, तो d का वैल्यू है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे सॉल्व करते 995 एज इट इज आएगा 100 प्लस 5 इंटू हो जाएगा ये 5n माइनस 5 इंटू 1 हो जाएगा ये 5। यहाँ पे लिखेंगे 900, देयरफॉर 995 इज इक्वल टू 100 माइनस 5 होता है 95 प्लस ये हो गया 5n। तो देयरफॉर लिखते हैं 95 को इधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं उल्टा लिखता हूँ 5n इज इक्वल टू 95 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 995 माइनस 95। तो ये आ जाएगा 995 से 95 को माइनस कर दोगे तो हो बचेगा ये 900, ये इधर आएगा 5n। सो n इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 900 अपॉन 5, अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सो ये n का वैल्यू आ जाएगा अपना 18, 5 होता है 90, तो यहाँ पे 18, तो इसका मतलब टोटल ऐसे 180 नंबर्स है जो 5 से डिवाइड होते हैं, और वो भी कौन से 3 डिजिट नंबर। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि 180 नेचुरल नंबर्स, 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे आप ये सेंटेंस लिख सकते हो कि हाउ मेनी 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। तो ये हो गया अपना लास्ट सेंटेंस, और इस लास्ट सेंटेंस के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली। 11 टर्म दिए हमें 16 और 21st टर्म दिए हमें 29। देन फाइंड द 41th टर्म ऑफ दैट एपी। तो उस एपी का हमें 41th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये तो यहाँ पे ना ए दिया है, या ना यहाँ पे डी दिया है, ना यहाँ पे एन दिया है, बट हम बोल सकते हैं कि एन हमें पता है, बट हमें 11 टर्म पता है, 21st टर्म, पर 41 टर्म के हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए और डी तो दिया नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन की तरह सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे जो भी डेटा दिया है उसको हम लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है 11 टर्म मतलब ये हो गया हमारा T11। तो T11 कितना है हमारा 16 है, T11 कितना है हमारा ये 16 है। और 21st टर्म, 21st मतलब क्या हो जाएगा T21 हो जाएगा ये हमारे लिए। तो हम बोल सकते हैं कि T21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 29। T21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 29। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें सिंपली T41 टर्म हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है कि वी नो दैट हमें फॉर्मूला पता है। क्या पता है? फॉर्मूला पता है कि Tn इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1
इंटू डी। तो इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं। मुझे पता है T11 इज इक्वल टू कितना है 16 है, पर T11 मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। 11 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 11 है। अब T11 कितना है हमारा 16 है, इज इक्वल टू कितना है a प्लस 11 माइनस 1 हो जाता है 10d। कितना हो जाता है 10d। तो ये हो गया इक्वेशन 1। सिमिलरली हम दूसरा इक्वेशन इसी साइड में बनाता हूँ मैं। Tn इज इक्वल टू कितना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पे 21, a की जगह a ही आएगा प्लस n की जगह आएगा 21 माइनस 1 इंटू डी। T21 का वैल्यू है हमारा 29 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 हो जाता है ये 20d। इसको मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इसको मैं बोल सकता हूँ। अभी देखो दोनों इक्वेशन में यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो ये a कैंसिल हो सकता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो मैं बोल सकता हूँ कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन में से हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर 29 इज इक्वल टू a प्लस 20d माइनस 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d। तो यहाँ पे हम करने वाले माइनस, ये प्लस है यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। 29 माइनस अगर 16 करोगे तो ये आ जाएगा 13। ए से a माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0। 20 माइनस 10 करोगे तो ये आ जाएगा 10d। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 13/10। तो ये आ गया मेरे पास d का वैल्यू। अब मैं d के वैल्यू से a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि पुट d इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन 1। किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि a प्लस 10 इंटू डी की जगह लिखेंगे हम 13/10। इक्वेशन 1 में यहाँ पे दिया है 16, 10 ये कैंसिल हो जाएगा तो a इज इक्वल टू आ जाएगा अपना 16। 13 उधर चला गया, सॉरी डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ आपस में। a प्लस 13 इज इक्वल टू 16। सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 16, 13 उधर चला गया तो माइनस। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो a का वैल्यू यहाँ पे मिल गया अपने को 3। अभी देखो अगर a का वैल्यू पता है मुझे और d का वैल्यू पता है तो मैं ईजिली 41th टर्म फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं कि a इज इक्वल टू है अपना 3, d इज इक्वल टू है 13/10 और n इज इक्वल टू है अपना 41। तो यहाँ से मैं इजीली 41th टर्म फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे? तो देखो T41 फार्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया है, इज इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस n कितना है 41 माइनस 1 इंटू डी कितना है 13/10। कितना यहाँ पे 13/10। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 प्लस 41 माइनस 1 हो जाता है 40 इंटू 13/10। 10 4 होता है 40। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 13। तो यहाँ पे लिखो 3 प्लस 13 4 होता है 52। इसका मतलब T41 टर्म आ जाएगा 52 प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे 55। तो T41 टर्म है हमारा 55। तो ये देयरफॉर का सिंबल आपको यहाँ पे देना है, मैं यहाँ ऊपर दे रहा हूँ। तो T41 का वैल्यू है हमारा 55, म्हणजे T41 टर्म क्या है अपना 55 है। 41 टर्म का वैल्यू कितना अपना 55 है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर सॉल्व किया उससे ज़्यादा ईजी तो क्वेश्चन नंबर 8 है। इस पूरे प्रैक्टिस सेट में ऐसे 2 ही क्वेश्चन है जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के, वो है क्वेश्चन नंबर 7 और एक लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10। तो ये दोनों ही क्वेश्चन के आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने, बाकी सभी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे देखो ईजी कैसे ये मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है 11 8 5 2। तो ये AP दिया है, ये क्या दिया है AP दिया है हमारे पास। इन दिस AP विच टर्म इज नंबर 151। ऐसी कौन सी टर्म है, मतलब कौन से नंबर वाली टर्म है जिसकी वैल्यू क्या आती है -151 आती है। मतलब n का वैल्यू हमें
फाइंड आउट करना है कि nth टर्म जो है वो 151 है, तो वो nth टर्म की वैल्यू कितनी है, 21st टर्म है, 25th है, 60th टर्म है, 70th है, या फिर 9th टर्म है, कौन सी भी हो हमें पता नहीं है, वही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू 8 11 8, ये नहीं, ये क्वेश्चन वाला 8 है, ये क्वेश्चन वाला यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे लिखते हो 11 8 5 2 डॉट 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 डॉट, ये हमारा पास दिया है 151 माइनस, तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि ये किस प्लेस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा 11, डी हो जाएगा हमारा T2 माइनस T1, तो ये करो 8 माइनस 11 इज इक्वल टू हो जाएगा -3, n हमें फाइंड आउट करना है, और ये -151 जो है ये हमारा Tn है, ये है -151। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट नंबर दिया हो तो उसको Tn कंसिडर करो। अभी हमें सिंपली पता है वी नो दैट, मैं जो बोलता हूँ ना हमें जो पता है उसी को इंग्लिश में लिखते हैं वी नो दैट। अब वो दैट का मीनिंग आप क्या निकालते हो आपके बारे में, आपकी सोच पता चल जाती है, आप दैट के बारे में क्या सोचते हो, तो वो आपका कैरेक्टर, आपकी सोच कैसे, आपके दिमाग में थॉट कैसे आते हैं, वो इस एक सेंटेंस से आपको बता देता है, वी नो दैट। अब मुझे पता है वी नो दैट मतलब Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब आप क्या क्या सोचते हो वो आपको पता है। ठीक है, यहाँ पे देखो Tn का वैल्यू दिया है -151 इज इक्वल टू a का वैल्यू दिया है यहाँ पे 11 प्लस n तो पता नहीं है, तो n फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे n-1, डी पता है, डी कितना है अपना -3 है, तो निगेटिव नंबर को हमेशा ब्रैकेट में लिखो अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो लिख दिया यहाँ पे लिखता हूँ -151 एज इट इज़, देयरफॉर 11 प्लस -3 इंटू n होता है -3n, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 3 इंटू 1 होता है 3, तो ये 11 प्लस 3 होता है 14, प्लस माइनस होता है माइनस, ये लिखता हूँ -3n, यहाँ पे लिखता हूँ -151, ये -3n को इधर भेज दो तो ये पॉजिटिव 3n हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 3n इज इक्वल टू, ये हो गया 14, -51 को 151 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा +151, सो 3n इज इक्वल टू हो जाएगा ये 5, ये हो गया 6, ये 1, तो 165 हो जाता है ये। सो n की वैल्यू आ जाएगी अपनी 165/3, तो 165/3 करोगे तो 3 5 होता है 15, बचेगा 160 माइनस 15 हो जाएगा 115, तो ये हो जाएगा अगेन 5। सो n का वैल्यू आ जाता है हमारा 55, तो ये हमारी 55th टर्म है जो कि कितनी है -151। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, तो इसको ध्यान से रट लेना, कैसे भी करो 10 बार लिख के देखो तो भी आंसर याद हो जाएगा। अगर आपको मैथ्स आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, अगर नहीं आता है तो ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अगर आता है तो और ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 फाइंड हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। मतलब ये जो 10 से चालू होकर 250 के अंदर आने वाले जितने भी नंबर होंगे उनमें से कितने नंबर 4 से डिविजिबल है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एपी, तो यहाँ पे लिखते हैं उसके लिए पहले तो सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पे एपी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। 10 के पास वाले जो 2 डिजिट नंबर है, मतलब 10 से बड़े और 250 से कम, तो ऐसे कौन से नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल अगर बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 4 के टेबल में आने वाले, तो 10 तो नहीं आता 4 के टेबल पर, 12 आता है, तो हम बोल सकते हैं 12, उसके बाद होता है 16, उसके बाद होता है 20, उसके बाद होता है 24, डॉट 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 अगर करते चले जाएंगे तो लास्ट नंबर जो 250 के पास आता है, मतलब 250 से पहले आता है या फिर 250, तो चेक करो ये 4 से डिविजिबल है क्या। मुझे पता है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 से डिविजिबल ऐसा कौन सा नंबर है जो 250 से करीब है, तो वो होता है 248। ये एक नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। देखो 4 6 होता है 24 और 4 2 होता है 8, मतलब 62 के टेबल में अगर 4 मैं बोलूँगा तो कितना आता है 248, 249 और 250 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है। ये लास्ट नंबर कौन सा होता है 248 जो डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा Tn हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखो A होता है हमारा टर्म 1 जो कि होता है यहाँ पे 12। उन्होंने बोला डिविजिबल बाय 4, मतलब इसके बीच में डिफरेंस आने वाला है हमेशा
4 का तो डी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद ये क्या है, ये हमारा है टी एन है हमारा 248। उन्होंने जो बोला है कितने नंबर्स, हाउ मेनी आर डिविजिबल, तो इसका मतलब उन्होंने बोला है कि हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करके दे दो। तो हम दे देंगे भैया। पेन और बुक तो इसी के लिए उठाया है कि हम, आप क्वेश्चन दे दो हम वैल्यू फाइंड आउट करें, आप क्वेश्चन दे दो हम सोल्यूशन निकालें। तो निकालते हैं। हमें क्या जा रहा है हमारा, तो व्हेन we are taking pen for solving the answer, for finding the answer, to solve the solution। ठीक है, जब भी हम पेन उठाते हैं तो सॉल्यूशन हमारा निकल जाना चाहिए। तो इसी के लिए पेन हमेशा उठाया करो कि जो भी काम आप हाथ में लोगे तो उसे कंप्लीट करोगे। तो उसके लिए हमें पता है, हमारे पास शस्त्र है वी नो दैट। ये एक हमारे पास ऐसा शस्त्र है जिसकी वजह से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या पता है हमें फॉर्मूला पता है। आपको क्या पता है, वो आपको ही पता है। टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन है हमारा 248, ए है हमारा यहाँ पे 12 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है -1, डी है हमारा 4। तो यहाँ पे लिखते हैं 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इंटू एन हो जाता है 4n माइनस 4 इंटू 1 हो जाता है यहाँ पे 4। 12 माइनस 4 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। सो 4n माइनस 8, नहीं माइनस नहीं प्लस 8 आ जाएगा, बड़ा नंबर है तो बड़े वाले का साइन। 248 यहाँ पे 8 को इधर भेज दो तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4n यहीं पे है, मैंने 8 को शिफ्ट किया, बस लिखने के टाइम पे मैंने पोजीशन चेंज कर दिया। सो 248 माइनस 8, सो 4n इज इक्वल टू 248 माइनस 8 करोगे तो ये आ जाएगा 240। सो n इज इक्वल टू 4 उधर चला गया तो डिवाइड में चला जाएगा 240 अपॉन 4। अभी 4 के टेबल में 24 आता है क्या, तो बिल्कुल आता है भैया, 4 6 होता है। सो n इज इक्वल टू आ जाता है अपना 60। बुक के पीछे आंसर आप चेक कर सकते हो, अगर 60 नहीं होगा तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये अपना आ गया 60। तो यहाँ पे लास्ट सेंटेंस आप ऐड कर दो कि देयर आर टोटल 60 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, कौन से, हाँ, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 20, हाउ मेनी 60 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। ओके, तो ये आ गया अपना आंसर। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन को समझाते समझाते मैं आपको पढ़ाऊंगा और सॉल्यूशन भी निकाल के दूंगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैंने सॉल्यूशन लिख दिया, इसका मतलब क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, इन एन एपी, एक एपी दिया है जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग बात है, एपी दिया है जो हमें पता नहीं। 17 टर्म मतलब ये जो टी 17 टर्म है इज 7 मोर देन इट्स 10 टर्म, मतलब टी 10 जो है उसमें अगर 7 ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, टी 17 टर्म मिलेगा। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसको मैं फिर से ठीक से लिखता हूँ, शायद ये आपको कंफ्यूज कर देगा, मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, वो प्रॉब्लम है। T10 प्लस 7, अभी हमें क्या फाइंड आउट क्या करना है, कॉमन डिफरेंस जो कि होता है हमारा डी। कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें उन्होंने कंडीशन दी है कि जो भी 10 टर्म है उसमें मैं अगर 7 ऐड करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, T17 टर्म मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है। तो हमें पता है कि वी नो दैट, फाइंड आउट क्या करना है, डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट का मीनिंग आप सबको पता है क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही मीनिंग होता है, और कुछ मीनिंग मत निकालो। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7। तो T17 जो पता है मुझे, ये T17, तो देखो n की वैल्यू क्या लिखे, 17, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला a प्लस 17 माइनस 1। ठीक है, 17 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे दिया T10, तो यहाँ पे लिखते हैं T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अभी दोनों को सॉल्व करते हैं। T17 का वैल्यू क्या है मेरा, ये है कि a प्लस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन, उस सिचुएशन के साथ साथ ही लिख देता हूँ कंडीशन कि T17 इज इक्वल टू कितना है, T10 प्लस 7। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख से T17 की जगह क्या लिखूँगा, a प्लस 17
माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी 10 की जगह ये आ जाएगा ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये प्लस 7, ठीक है, ये प्लस 7 रिप्लेस कर दी वैल्यू। देखो ए प्लस 17 माइनस 1 होता है 16 डी इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 होता है 9 डी प्लस 7। अभी देखो 7 को उधर रहने दो, ये जो लाइक टर्म है उसको इधर शिफ्ट कर दो, ये ए इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 16 डी, 9 डी इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9 डी इज इक्वल टू इधर क्या बचा 7, ए माइनस ए 0 हो जाएगा, 16 माइनस 9 होता है 7 डी इज इक्वल टू आ जाएगा ये 7। सो डी का वैल्यू हो जाता है अपना 7/7, सो डी इज इक्वल टू हो जाता है अपना 1, ठीक है। डी का वैल्यू अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू हो जाता है अपना 1, ठीक है। ये दोनों एक ही डी है, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना ज़्यादा पड़ता है और समझ के इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसको भी समझने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए, जो कि आपके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये ख़त्म कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड जय हिंद।